Current Affairs for all SSC examination. Welcome to Management IQ. 17 फरवरी Current Affairs. Andhra Pradesh has appointed Director General Intelligence KV Rajnath Reddy as the new DGP and head of the State Police Force. Andhra Pradesh CM Jagmohan Reddy, Governor Vishwabhushan Harichand Venkateshwar Temple and Sri Brahmaraman Mallikarjuna Temple. आंध्र प्रदेश ने महानिदेशक खुफिया केवी राजनाथ रेड्डी को नया डीजीपी और राज्य पुलिस बल का प्रमुख नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन रेड्डी है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र है, वेंकटेश्वर टेम्पल एंड श्री ब्रह्मरमन मल्लिकार्जुना टेम्पल वहां के फेमस टेम्पल्स हैं। FICCI Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry has announced the appointment of Jyoti Deshpande, Chief Executive Officer of Viacom 18 Media Private Limited, as the co-chair of FICCI Media and Entertainment Board. FICCI Federation of Indian Chamber Commerce and Industry ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति देशपांडे को फीफी मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की घोषणा की है। राजीव कुमार भाटिया has authored a new book titled India-Africa Relation Changing Horizons. The book provides a detailed exploration of the India-Africa partnership in all its critical dimensions. राजीव कुमार भाटिया ने भारत अफ्रीका संबंधित चेंजिंग हॉरिजॉन नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक अपने सभी महत्वपूर्ण आयामों और भारत अफ्रीका समझदारी और साझेदारी के विस्तार विश्लेषण प्रदान करती है। The Ministry of New and Renewable Energy is conducting a program on renewable energy, namely the Fortiners. As part of Azadi Ki Amrit Mahotsav celebration, the program are being conducted from 16 February to 18 February 2022. नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में न्यू फॉर्च्यूनर नामक अक्षय ऊर्जा का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम 16 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। वेटरन एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा हैज रजिस्टर्ड एज चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई पावर्ड कमिटी HPC ऑन द चार धाम प्रोजेक्ट। वायु योद्धा पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट को उच्च अधिकारी प्राप्त सीमित HPC के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे हैज अनाउंस्ड दैट होप एक्सप्रेस विल बी लॉन्च्ड इन द स्टेट टू प्रिवेंट कैंसर। दिस इज द फर्स्ट सच मशीन इन इंडिया। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर का रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। Iran has unveiled a new missile called the Khabira Booster with a reported range of 1450 kilometers that would bring within reach both US base in the region as well as archival Israel. ईरान ने 1450 किलोमीटर की कथित सीमा के साथ खैबर बस्टर नामक एक नई मिसाइल का अवतरण किया है जो इस क्षेत्र में अमेरिका ठिकानों के साथ साथ किट्टर इजराइल दोनों तक पहुंच जाएगी। Vedanta Aluminium Business has secured fourth rank among global aluminum producer in the Dow Jones Sustainability Index DJSI family. The Dow Jones Sustainability Index is a global benchmark that tracks the performance of the world leading companies in the term of economic, environment and social criteria. वेदांता एल्यूमिनियम बिजनेस ने डव जोनस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स परिवार में विश्व एल्यूमिनियम उत्पादों में चौथा स्थान हासिल किया है। डव जोनस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एक विश्व बेंचमार्क है जो आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक मापदंडों के संदर्भ में दुनिया को अग्रणी कंपनियों के प्रदर्शन में ट्रैक करता है। वेटरन सिंगर एंड कंपोजर बप्पी लहरी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69 ईयर्स। वायु वृद्धा गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। President Ramnath Kovind inaugurated the Darbar Hall at Raj Bhavan, situated at Malabar Hill, Mumbai, Maharashtra. The new Darbar Hill Hall is built on the site of the old Darbar Hall and has a sitting capacity of 750 members. Maharashtra CM Uddhav Thackeray, Governor Bhagat Singh Koshyari, त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, भीमशंकर टेम्पल, गिरीश्वर टेम्पल।
रामनाथ कोविंद ने मुंबई महाराष्ट्र मालाबार हॉल स्थित राजभवन के दरबार हॉल का उद्घाटन किया। नया दरबार हॉल पुराने दरबार हॉल की साइट पर बनाया गया और इसमें बैठने की क्षमता 750 है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, भीमा शंकर टेम्पल, गिरीशेश्वर टेम्पल। Haryana cadre IPS officers Kala Ramchandra has been posted as Gurugram's first woman police commissioner. The 1994 batch IPS officer has succeeded KK Rao, who was being transferred to the Center for Police Training and Research at Bondishi, New Gurgaon. हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्र को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है। 1994 बैच के आईपीएस कार्यालय ने केके राव का स्थान लिया है, जिन्होंने गुरुग्राम के पास भौंसडीसी में पुलिस परीक्षण का अनुसंधान केंद्र में स्थान निरंतर कर दिया है। Dabur, India's largest Ayurvedic company, has become a complete plastic waste neutral film in the country after collecting, processing, and recycling around 27,000 metric tons of post consumer plastic waste during FY 21 to 22। भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया वित्त वर्ष 2011 से 12 के दौरान उपभोक्ताओं के बाद 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे के संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के बाद देश में एक पूर्ण प्लास्टिक कचरा तथा स्पत फार्म बन गई है। The World Health Organization (WHO) today launched the Quiet Tobacco app to help people kick the cigarette butt and give up use of tobacco in all forms, including smokeless and other newer products. World Health Organization headquartered Geneva, Switzerland, founded 7 April 1948, Director General Tedros Adhanom। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया ताकि लोगों को सिगरेट की लत छोड़ने में मदद मिल सके और धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू का उपयोग बंद किया जाए। विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय हेडक्वार्टर जिनेविया, स्विट्जरलैंड, फाउंडेड 7 अप्रैल 1948, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम Vinita Joshi, Additional Secretary and Minister of Education, has been assigned the charges of CBSE Chairman. At 1992 batch IAS officer of the Manipur cadre, Joshi has previously served as the Chairman of Central Board of Secondary Education (CBSE). He is also the Director General of the National Testing Agency (NTA). Central Board of Secondary Education, founded in or formation is 2nd July 1929, headquartered New Delhi, Chairman Vinita Joshi। शिक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव विनीत जोशी को सीबीएसई अध्यक्ष का प्रभार सौंपा है। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी जोशी ने पहले केंद्रीय मध्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष में रूप में कार्य किया है। वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में महानिदेशक भी हैं। केंद्रीय मध्य शिक्षा बोर्ड फॉर्मेशन 2 जुलाई 1922, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरमैन विनीत जोशी। So thank you for watching the video. Hope you like it. Stay tuned with Management IQ. More updates and more video regarding current affair is coming soon.